हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज मी दैट दिस इज दानिशर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा टॉपिक है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 की 16th कैटेगरी का, दैट इज विटामिन। ओके, प्रीवियस लेक्चर में जो कि हमारे लेक्चर 15 था, उसमें हमने आपकी 15th कैटेगरी को, दैट इज ऑक्सीटोसिक को कवर अप कर लिया था, और उसमें जो एक ड्रग थी एर्गोट, उसको भी हमने आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लिया था। आज का हमारा चैप्टर 5 का 16th लेक्चर है, जिसमें हम आपकी 16th कैटेगरी को, 16वीं कैटेगरी को, दैट इज विटामिन को कवर अप करेंगे। और इसमें जो दो ड्रग्स हैं, कॉड लिवर ऑयल एंड शार्क लिवर ऑयल, उसको भी आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर अप कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमें समझते हैं कि विटामिन होते क्या हैं। तो विटामिन को समझने से पहले सबसे पहले हमें न्यूट्रिएंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिएंट्स यानी कि वो सब्सटेंस या वो मटेरियल जो कि हमारी बॉडी में क्या करे, एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है, इसी तरीके से और बहुत सारे हमारी जो बॉडी के बेसिक फंक्शंस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उनको मेंटेन करें। ठीक है, ग्रोथ के लिए, इसी तरीके से हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए और बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसको कवर अप करता है। ठीक है, कौन? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमें लार्ज क्वांटिटी में जिनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, जो कि हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कि आपका हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, वाटर, ये हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अब दूसरे जो होते हैं वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनकी ज़रूरत हमें कम पड़ती है। ठीक है, जो कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में या बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें आते हैं आपके विटामिन एंड मिनरल्स। तो अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो विटामिन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और जो कि हमारी बॉडी में ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखते हैं, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है, और रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस को। इसी तरीके से इन्फेक्शन से और बीमारियों से लड़ने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं विटामिन। ठीक है, इसी तरीके से हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, हमारी बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए, इसी तरीके से वाउंड अगर कोई घाव हो गया है तो उसको हील करने के लिए कि जल्द से ठीक हुए। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो जैसे कि हम डेफिनेशन में देख सकते हैं कि विटामिन आर द ऑर्गेनिक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, विटामिन में कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ऑर्गन्स वर्ड लिखा है। ओके, विटामिन आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रिक्वायर्ड इन स्मॉल और माइन्यूट क्वांटिटी टू मेंटेन ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। विटामिन जो होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में हमें जो है चाहिए होते हैं। इनकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा कम होती है टू मेंटेन रखने के लिए ग्रोथ को और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, विटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी और सर्व एज अ बिल्डिंग मटीरियल। विटामिन जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती और बिल्डिंग मटीरियल के तौर पर भी ये काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रोटीन है, वो बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, सेल डिवीजन कराती है। प्रोटीन से क्या होता है? ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ होती है प्रोटीन से। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एनर्जी की बात आई तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है एनर्जी देती हैं, लेकिन विटामिन ना तो हमें एनर्जी देते हैं, ना ही हमें क्या देते हैं, ये बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर ये काम करते हैं, लेकिन ये रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को। ठीक है, और मेंटेन करते हैं हमारी प्रॉपर हेल्थ। ठीक है, ताकि हम एकदम स्वस्थ रहें। फॉर एग्जांपल जैसे कि विटामिन डी है, अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में नहीं होगा, ठीक है, या उसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा बच्चों में, और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी किसमें? एडल्ट्स में। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। अब कैल्शियम कब एब्जॉर्ब होगा? कैल्शियम जब एब्जॉर्ब होगा जब विटामिन डी प्रेजेंट होगा। ठीक है, विटामिन डी की प्रेजेंस में कैल्शियम जो है क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। और जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होने का, अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में नहीं पहुंचेगा, हड्डियों में नहीं पहुंचेगा, तो हड्डी हो जाएंगी कमज़ोर। ठीक है, हड्डी कैसी हो जाएंगी? लचीली हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, जिसको हम बोल देंगे क्या? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, और बच्चों में रिकेट्स। ठीक है, इसी तरीके से विटामिन ए होता है वो आंखों के लिए। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए, उसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसी तरीके से विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए तो खून की कमी हो जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाती है। और तो ये कुछ क्या है? डिजीज़ हैं जो कि विटामिन की कमी से हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारे मेन ड्रग्स हैं वो है, एक तो है कॉड लिवर ऑयल एंड शार्क लिवर ऑयल। ठीक है, तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है? इट इज़ प्रोसेस फ्रॉम फ्रेश लिवर ऑफ कॉड फिश। कॉड मछली है। ठीक है, कॉड फिश मछली से हमें ये उसके फ्रेश लिवर से हमें ये कॉड लिवर ऑयल ऑब्टेन होता है। दैट इज़ गैडस मॉर्वा। ठीक है, उस मछली का हम कह सकते हैं गैडस मॉर्वा। ठीक है, उसका एक तरीके से जूलॉजिकल नेम। ठीक, एंड अदर स्पीशीज़ ऑफ गैडस, और कुछ अदर स्पीशीज़ गैडस की। ठीक है, बिलोंगिंग टू फैमिली, और इसकी जो फैमिली है वो है गैडिडी। इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है कौन कौन से? द मेन वैल्यू ऑफ ऑयल इज ड्यू टू विटामिन ए। जो मेन वैल्यू है ऑयल की, जो ऑयल की कीमत है वो किसकी वजह से है? विटामिन ए की वजह से एंड विटामिन डी की वजह से। ठीक है, द ऑयल कंटेन्स ग्लिसरॉल एस्टर्स ऑफ ऑलिक, लाइनोलिक, गैडोलिक, माइरिस्टिक, पाल्मिटिक एंड अदर एसिड्स। ठीक है, जो ऑयल है, जो तेल है, शार्क लिवर ऑयल है, वो कंटेन करता है ग्लिसरॉल एस्टर्स, किसके? ऑलिक के, लाइनोलिक के, गैडोलिक के, माइरिस्टिक के, पाल्मिटिक के, और कुछ अदर एसिड्स के। ठीक है, कॉड लिवर ऑयल ऑल्सो कंटेन्स सेपेंटोनिक एसिड एंड
दो ऐसा हेक्सोनिक एसिड, ठीक है, ये कंटेन करता है कॉड लिवर ऑयल। बोथ ऑफ देम आर ओमेगा 3 फैटी एसिड, और ये दोनों ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें हम इसको कवर अप कर लेंगे, ओके। पार्टिकुलरली इसका एक टॉपिक है, ठीक। अब इसका जो थेरेपेटिक एफिकेसी है तो क्या है कि भाई विटामिन, क्योंकि कॉड लिवर ऑयल क्या है, विटामिन की कैटेगरी में है, तो इसलिए इसका ये यूज़ होगा। द ऑयल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन का गुड सोर्स है ये। एज अ न्यूट्रिटिव के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये। एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स एंड टीबी, और रिकेट्स के ट्रीटमेंट में जो मैंने आपको बताया कि कैल्शियम की कमी से, यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है बड़ों में। एंड टीबी के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ फॉर हार्ट हेल्थ, हार्ट के जो है स्वास्थ्य के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिप्रेशन में इसका यूज़ किया जाता है, अर्थराइटिस में, गठिया में इसका यूज़ किया जाता है, और बहुत सारी अदर कंडीशंस हैं जिसमें इनका यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट जो आपके इसमें ड्रग है विटामिन में, वो है शार्क लिवर ऑयल, ओके। शार्क लिवर ऑयल, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, शार्क लिवर ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रेश और केयरफुली प्रिजर्व लिवर्स ऑफ हिपोपिरियन ब्रीविरोस्ट्रिस, ठीक है। हिपोपिरियन ब्रीविरोस्ट्रिस क्या है, एक स्पीशीज़ हम कह सकते हैं, ठीक है, या शार्क लिवर ऑयल हम कह सकते हैं इसको। जो शार्क लिवर ऑयल है वो एक्सट्रैक्टेड होता है, यानी कि निकलता है किससे, फ्रेश, एकदम फ्रेश या प्रिजर्व्ड केयरफुली प्रिजर्व लिवर से, ठीक है, किसके, हिपोपिरियन ब्रीविरोस्ट्रिस से, ठीक है, इसका जूलॉजिकल नेम है ये। इससे हमें, इस फिश से हमें ये ऑब्टेन होता है। बिलोंग टू द फैमिली, इसकी जो फैमिली है वो क्या है, पिलियोनेक्टिडी, ये इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन सी प्रेजेंट है, इट इज़ अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है, विटामिन ए इसमें भरपूर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। द कंसनट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन द ऑयल वेरीज फ्रॉम 15,000 टू 30,000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एक्टिविटी पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम तेल में जो कंसनट्रेशन होती है विटामिन ए की वो वेरी करती है 15,000 से लेकर 30,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन ए की एक्टिविटी की, ओके। द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑयल आर ग्लिसराइड्स, जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑयल की वो क्या है, ग्लिसराइड्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, ओके। इसमें आती है आपकी थेरेपेटिक एफिकेसी, इसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो आपको जाहिर सी बात है कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो आप लिख सकते हैं कि भाई इट इज़ यूज इन नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ज़ीरोफ्थैल्मिया आप लिख सकते हैं, ठीक है। थेरेपेटिक एफिकेसी, इट इज़ यूज इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की कमी में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी ज़ीरोफ्थैल्मिक फैक्टर। एंटी ज़ीरोफ्थैल्मिया आप समझते हैं, ज़ीरोफ्थैल्मिया एक डिजीज़ है जिसमें क्या हो जाता है, आंखों में जो है एबनॉर्मल ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है, सूखापन थोड़ा सा, इसी तरीके हम कह सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस भी हम कह सकते हैं, ओके, तो हो जाती है। तो उसके एंटी ये काम करता है, यानी कि उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है विटामिन ए का। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ज़ीरोफ्थैल्मिया, ठीक है, ज़ीरोफ्थैल्मिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। अब ज़ीरोफ्थैल्मिया क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है, एबनॉर्मल ड्राइनेस ऑफ द सरफेस ऑफ कंजक्टिवा, कंजक्टिवा के जो सरफेस है वहाँ पर एबनॉर्मल ड्राइनेस हो जाती है, सूखापन हो जाता है, ठीक है, आंखों में। इट इज़ यूज इन बर्न, जल गया, ठीक है, हाथ जल गया, उंगली जल गई, ठीक है, तो बर्न्स में इसका यूज़ किया जाता है। और इस तरीके से सनबर्न ऑइंटमेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। सनबर्न यानी कि धूप में जो है देर तक रहने से जो झुलसन होती है, ठीक है, बॉडी में, उसको हम कह सकते हैं कि रेड पेनफुल स्किन, ठीक है, जो कि कॉज्ड होती है किसकी वजह से, ज़्यादा देर तक धूप में रहने से, ठीक है। तो उसके ट्रीटमेंट में इसका शार्क लिवर ऑयल का यूज़ किया जाता है, ओके। तो आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर होगा वो होगा एंजाइम्स, ठीक है, जो कि हमारा लेक्चर 17 होगा, 17वां लेक्चर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।